बात होगी उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात की जो बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चलने में जुटे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो सीएम योगी खुलकर सनातन की पिच पर खेल रहे हैं। सीएम योगी का चित्रकूट दौरा भी इसी का एक बड़ा उदाहरण है। योगी ने चित्रकूट में साधु सुरक्षा कर्मियों के साथ भगवान कामताना की परिक्रमा की। सबसे पहले उन्होंने ये जो बरहा हनुमान मंदिर है वहां पर पहुंचकर पूजा अर्चना की और यहाँ पर अफसरों और साधु संतों के साथ उसके बाद वो बात करते हैं। 7:10 पर एक पैदल परिक्रमा शुरू करते हैं। सुरक्षा कर्मियों के घेरे में उन्होंने 5 किलोमीटर पैदल चलकर ये यात्रा 2 घंटे 10 मिनट में पूरी भी कर ली। 9:20 पर ये जो परिक्रमा थी वो पूरी हो जाती है और इसी दौरान में फिर वो वानरों को चना खिलाते हैं। श्रद्धालुओं ने कई स्थान पर उन पर फूल भी बरसाने का काम किया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चित्रकूट और बुंदेलखंड की स्मृतियों में प्रभु श्री राम किस रूप में हैं ये बताने की जरूरत नहीं। यहाँ के किसानों, युवाओं और जनमानस के मन में श्री राम हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होते हैं। कुछ लोग जो विरासत को अपमानित करते हैं उनका जिक्र करके वो हमला बोलते हैं। आज प्रातः काल मुझे भगवान कामदनाथ गिरी के पर्वत के भी परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और परिक्रमा करने के बाद फिर मैं यहां पर बांदा में आया हूं। बहनों और भाइयों, चित्रकूट और बुंदेलखंड की स्मृतियों में प्रभु श्री राम की स्मृतियां किस रूप में हैं, यहां के नौजवानों के मन में, यहां की बहनों और बेटियों के मन में, यहां के अन्नदाता किसानों के मन में प्रभु राम के प्रति श्रद्धा का यह भाव हम सबके लिए एक नई प्रेरणा होती है। हम सबके लिए एक प्रेरणा होती है। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। सीएम योगी ने चित्रकूट से 2027 के लिए मिशन बुंदेलखंड का आगाज किया। यूपी की सियासत में 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला बुंदेलखंड बड़ा राजनीतिक सेंटर माना जाता है। यहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ। यही वजह है कि सीएम योगी 2027 से पहले खुद ग्राउंड पर हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी को सियासी हवा देने में जुटे हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विरोधियों को करारा जवाब देने की कोशिश की। सीएम योगी एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगाते नजर आए और इसके लिए सीएम योगी पिछले 10 से 12 सालों में सबसे सफल साबित हुए हथियार कब्रिस्तान को राजनीति के केंद्र में लेकर आ गए हैं। बांदा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर जब प्रहार किया तो कहा कि उन्हें कब्रिस्तान पसंद है और हमें राम मंदिर। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का विरोध करते हैं। दरअसल 2012 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ ही महीनों के भीतर अखिलेश यादव ने अल्पसंख्यकों के हित में कुछ जो योजनाएं शुरू की थी, इसी के तहत में राज्य के कब्रिस्तान की सुरक्षा और बाउंड्री वॉल बनवाने के लिए एक विशेष बजट दिया गया था। इसके बाद से बीजेपी के तमाम नेताओं ने इसी मुद्दे को भुनाना शुरू किया और इसी को लेकर हमला बोलते हुए बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगाए। 2017 का जो यूपी विधानसभा चुनाव था उसमें प्रचार के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी ने भी फतेहपुर की रैली में कब्रिस्तान के मुद्दे को उठाया प्रमुखता से और इसके बाद लगभग हर चुनाव में समाजवादी पार्टी पर हमला करने के लिए इसी शमशान कब्रिस्तान का जिक्र होता रहा। मंच चाहे रैलियों का हो या फिर जनता के बीच संबोधन का, हर बार समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी के पास यह शमशान कब्रिस्तान एक बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब चित्रकूट में पहुंचते हैं, 2027 के लिए मिशन बुंदेलखंड का आगाज करते हैं, तो यूपी की राजनीति में 19 विधानसभा और 4 लोकसभा सीटों वाला ये बुंदेलखंड एक बड़ा राजनीतिक सेंटर है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ था और यही वजह है कि सीएम योगी 2027 से पहले खुद ग्राउंड पर उतर आए हैं। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं, और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो तुरंत रंग बदलती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया और इस मौके पर रानी अवंतीबाई लोधी के अदम्य साहस, उनके बलिदान और उनकी देशभक्ति को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बांदा में 710 करोड़ से ज्यादा की लागत की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे सीएम योगी ने जोरदार तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने श्री अयोध्या धाम और प्रभु श्री राम की विरासत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल लगातार अयोध्या और भगवान श्री राम से जुड़े मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई, अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था। और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम से दूरी बनाती थी और बाबर औरंगजेब को अपना आदर्श मानती है। आरोप लगाए कि सपा प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का सम्मान ही नहीं करती। कि समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। सियासी जानकारों का मानना यह है कि सिर्फ पीडीए से अखिलेश यादव की नैया पार नहीं हो सकती और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पारंपरिक सामाजिक न्याय की जो सियासत है, अब उससे सॉफ्ट हिंदुत्व की जो स्ट्रैटेजी है उस ओर मूव कर रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में अगर आप उनके राजनीतिक संदेश देखें, मंदिरों में उनके दर्शन को देखें, भगवान श्री राम और सनातन पर लगातार दिए गए बयानों को देखें, राम मंदिर चढ़ावे विवाद पर मुखर रुख और धार्मिक आयोजनों में बढ़ती सक्रियता को देखें, तो ये सब कुछ चर्चा में और यही उनके सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर इशारा करता है। हिंदुत्व की राजनीति पर बीजेपी की मजबूत दरअसल पकड़ है और बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक अनुभव ने भी अखिलेश को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया। हाल ही में अखिलेश यादव ने रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान कहा था। बात अगर यूपी की जाए और यहाँ के जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो ये सिर्फ चुनावी गणित नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बड़ी राजनीतिक कुंजी मानी जाती है। प्रदेश की सियासत लंबे समय से अलग अलग जातीय समूह के समर्थन, सामाजिक गठबंधन और वोट बैंक की रणनीति के इर्द गिर्द ही घूमती रही। धर्म जातीय समीकरण जिसका बैठ जाए वही सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो जातीय गणित है वो क्या है, किस जाति के लोग कितने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं 19% यानी 19% मुस्लिम आबादी है। ये 19% की आबादी मुस्लिम्स की है। तो अब आइए हिंदुओं में देखते हैं सवर्ण कितने हैं। जो सवर्ण का आंकड़ा है वो है 20% का,
जो सियासत के लिए बड़े जरूरी हैं, किंग मेकर हैं। वही दलित की बात करते हैं, दलित की भूमिका बहुत अहम होती है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित जिसके साथ उनकी बन जाती है सरकार। और फिर आता है एक और सबसे बड़ा आंकड़ा, वो है 41% ओबीसी, जिस पर अखिलेश की निगाह है। इसी को कहते हैं पीडीएफ फैक्टर। यहां पर आ गया पिछड़ा और ये है दलित, और उधर आ गया अल्पसंख्यक। तो ये वाले आंकड़े पर अखिलेश की नजर है और इस सबको मिलाकर बीजेपी चाहती है कि ये उनके तरफ आ जाए। तस्वीर साफ है, 2027 फतह करने के लिए सनातन के साथ जाति समीकरण को साधना होगा। सीएम योगी जहां सनातन को धार दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी अपने सियासी समीकरण को बदलकर सनातन की पिच पर खुद को फिट करने में जुटे हुए हैं।